इंडिया में भी ना ट्रेनों का निज़ाम इसी तरह था इस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन अब आपको पता ट्रेनों का निज़ाम उनकी खसारे में जा रही थी और अब उनकी मतलब के प्रॉफिट में जा रही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट में नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर चुकी है। बिल्कुल, वो ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं, जो चेंजिंग्स की हैं, जो डेवलपमेंट लाए हैं वो अपने रेलवे के सिस्टम में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ये इन्होंने बताया, मैं इसके केस स्टडी बिल्कुल ऐसे केस स्टडी। इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप आईटी में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना। जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, दैट इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे करती है। 47 से पाकिस्तान इंडिया बना, एक दफ़ा भी वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर नहीं आया, मार्शल डेमोक्रेसी रही है वहाँ। दूसरा एक वो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान से। देखिए हमारी कौम ऐसी है जो साथ वाले की टांग खींचती है, और ये बड़ी देर से होता आ रहा है कि एक साथ बंदा होगा उसको खुशी नहीं होगी कि यार साथ वाला ऊपर जा रहा है, वो उसकी टांग खींचेगा। हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग चल रही है, जिसमें ग्रोइंग नेशंस जो हैं 20 उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से पीएम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और देखने में ये आया कि उन्हें बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है। आज पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से ये मैं क्वेश्चन करूँगा कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर वार्म वेलकम किया जाता है। कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, कभी यूएस की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, इवन कभी पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रिशिएट किया जाता है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया जाता। साथ ही साथ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा, क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की यूथ से और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जहाँ पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना हिस्सा लिया, वो गए हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब गले मिल के प्रॉपर उन्हें वेलकम किया गया है प्रेसिडेंट्स की तरफ से। क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही वार्म वेलकम किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता रहा है। पास्ट में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका ये मसला मतलब नहीं है, कंफ्यूज नज़र आ रहे होते हैं। कभी हम पर्ची से देख के पढ़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़े होते हैं, कभी हमारे वो हेडफोन नहीं लग रहा होता तो मजाक बन रहा होता है। लेकिन वो तो जनरल चीज़ें हैं ना। देखें, हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है इंग्लिश, तो हम इसको ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो ऑफिस की लैंग्वेज है, हमारी जो पेपर वर्क में आती है हमारी लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रहा, इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक गेस्चर होता है, एक आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऑब्वियसली, जब बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप इतनी बड़ी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी आईसाइट, आपके जो विजन है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी नेशन कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ से कोई अच्छे लीडर्स नहीं निकले या अच्छे लोग नहीं हैं। ऑब्वियसली हैं, मगर ये हमें भी डिसाइड करना है और हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ पे करना चाहिए। और ये चीज़ें कितनी मुश्किल नहीं है कि अगर हमारे जो लीडर हैं वो कोशिश करें। बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज़ किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज़ किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज़ कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ़ करने पर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो एक तो हमारे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका टैलेंट भी हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन टैलेंट डिपेंड करता है पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन पे इन द सेंस डिपेंड करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा हैं तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगी और उनका नाम भी ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन टैलेंट की जो बात की जाए, टैलेंट अगर आप इन द सेंस कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे और दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बैठे हैं, तो उसमें ये सेंस है कि वो तो एक एज अ नेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखे जाएँ तो हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ना वो डिपेंड करती है। जैसे कि 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 का वाक़या हुआ, उसमें क्या हर तरफ से पिन पॉइंट किया गया। अब कितने लाखों लोग थे जो कि अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हुए, कुछ को वापस भेज दिया गया। आज तक अभी तक बैन, मतलब ये है कि उस तरीके से हमें नहीं जा, अभी तक अमेरिका इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है कि 9/11 पाकिस्तान की तरफ से किया गया, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ एंड दे कांट से दैट के होल नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो
इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब 4-5 बंदों की वजह से पूरी नेशन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे जो हमारे खासतौर पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर स्पीकिंग स्किल्स नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि इन्होंने बोला कि ऐसा होना, मतलब ये कि कुछ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, इस वजह से उन्हें प्रेज़ किया जाता है। आपको नहीं लगता कि रीज़न भी बहुत मैटर करता है? आप किस रीज़न के लिए गए हो? अगर आप तो पैसे लेने के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हो, किसी डील के लिए गए हो, तो आपका वार्म वेलकम किया जाएगा। ये भी एक इशू है या नहीं? इसमें मैं एक्चुअली ये बात करना चाहूँगा कि जब अयूब खान गए थे अमेरिका में तो उनका इतना वार्म वेलकम हुआ था वहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनका उस हिसाब से नहीं वेलकम होता उस हिसाब से, क्योंकि वो एक उनको पता है कि हम मकसद कुछ और है। बिल्कुल। तो अयूब खान जब गए थे तब उनके कार्ट में ना गाड़ी में उठा के सैर कराई गई थी। तो हमें ये तो एक क्लियर समझ आ चुकी है कि लॉ ऑफ नीड है, जब हमें हमारी किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तब वो हमारी इज्जत करता है। ज़ाहिरी बात है, ये एक दुनिया का कानून है कि जिससे आपको ज़रूरत होगी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरे नंबर पे कमिटमेंट भी मैटर करती है या नहीं, कि मतलब यार ये बंदा कमिटमेंट का पक्का है, इसके साथ हमने बात की तो पता चलेगा कि ये बात को निभाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एज अ नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए, आपका एक म्यार होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, आपका पास्ट ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसने अपनी नेशन से एक मेजोरिटी वोट के साथ ये आया है, तो ये मेरी बात को मद्देनजर रखेगा और मेरी अपनी कमिटमेंट जो भी कमिटमेंट करेगा उस पर पूरा उतरेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो कमिटमेंट में आप पहले डिसाइड करेंगे मैंने ये करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बस अपने एक काम करवाने के लिए 10 काम आप अपनी कौम के खराब कर दें। बट दैट थिंग मैटर कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि विच इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड विच विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई नेशन एज वेल। पाकिस्तान, अगर आप दोनों से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप साथ आ जाएं, गुफ्तगू इंटरेस्टिंग हो रही है। क्वेश्चन दोनों से ये है, पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो सी है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग नेशन हम हैं, लेकिन ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फ़र्क आता है। अब हम यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर। हाँ जी, इन अ सेंस कि अब देखें ना, हमारी पिछले 3-4 माह में या पिछले 1 साल में ले लें, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रही हैं। अब दुनिया में किसी ने भी अगर सपोज कोई हमें मालदीव्स या इंडोनेशिया से अगर हमें देखता है तो वो सबसे पहले तो देखता है ना कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क में सबसे पहले टैलेंट वगैरह की बातें बाद में आती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, वो कितने स्टेबल हैं, उनकी कितनी मुल्क में चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे थोक के हिसाब से वज़ीर आज़म आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, वज़ीर आला हमारे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और सबसे पहले मेन चीज़ें यही मैटर करती हैं। अब ओबियसली अगर आप टैलेंट की बात करें, अगर आप ग्रोथ की बात करें, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट और बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की अगर मेजोरिटी की बात की जाए, मेजोरिटी यूथ की, और यूथ में एनर्जी होती है, लेकिन मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि हम जा किस साइड पे रहे, हम अपनी यूथ को ज़ाया तो नहीं कर रहे। बात ये है कि एक तो जो मेन इशू है वो ये है कि हम तो जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनसे एक तो दूर भागते हैं, और दूसरा ये कि हम उन्हें कुछ रिप्रेजेंट नहीं करने देते कि यार वो हमारी कौम को कोई, हम उन पे कोई फोर्स ही नहीं करते कि यार आप हमारी कौम को रिप्रेजेंट करें, दुनिया के साथ सामने जाके आप कोई बात करें। इंडिया वालों के, इंडिया की अगर बात की जाए, उनका क्या ऐसा फार्मूला है, क्या ऐसी पॉलिसी है कि उनका कंट्री भी ग्रो कर रहा है, दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनके जो उनसे लीडर्स हैं वो भी दुनिया में उन्हें प्रेज़ किया जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है? क्या वजह क्या है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं आपके ख्याल में? आई वुड से कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, दैट इज़ फार बेटर दैन पाकिस्तान। The political strengths and political policies by the India is far better than Pakistan, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे करती है। एंड दे 5 साल की बजाय ये जो उनके अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये दूसरा टेन्योर, और कहा यह जा रहा है शायद यही पार्टी तीसरा टेन्योर भी करेगी। ओके, अगर वो अपनी कौम को राजी कर रहे हैं, कौम उनसे खुश है, तो तीसरा क्या वो अगले 10 भी टेन्योर कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना। पब्लिक अगर उनसे खुश है तो उन्हें 3 क्या 10 भी देंगी, और उन्हें जितना वो प्रेस कर सकते हैं उतना करेंगे, और जितना पहले से ज़्यादा मेजोरिटी से वो आएंगे आगे। तो ये चीज़ें तो ऐसे डिपेंड करती हैं। जब वो देखते हैं कि उन्हें वर्ल्ड में प्रेस किया जा रहा है, इंडियन नेशन को भी प्रेस किया जाता है ऑब्वियसली, जब मोदी जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें। हमारे जो इमरान खान साहब हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो प्रेस करने पर मजबूर हो चुके हैं, तो दुनिया तो यानी हमें हरीफ समझा जाता है ना, तो हम अगर हरीफ इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है तो दुनिया क्यों नहीं करेगी? हरीफ इन द सेंस कि देखें, जो चीज़ असल है वो
सारों को नज़र आ रही है कि असल है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ है और उनमें ये स्ट्रेंथ है तो सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान उनकी स्ट्रेंथ में बात कर रहा है तो ठीक है, पाकिस्तान कर रहा है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है अप्रिशिएट तो उसे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। हम कैसे ग्रो करेंगे, मतलब देखें हम अभी देख रहे हैं कि यार इंडिया कैसे, उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल थे। अगर 90s की बात की जाए, 80s की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मसाइल थे इंडिया में। आज इंडिया ऐसे ग्रो कर रहा है कि हर बंदा इंडिया 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 करने पे मजबूर है। और जिन लोगों को ये बात का नहीं पता वो थोड़ा सा अपना गूगल किया करें, थोड़ा सा सर्च किया करें, फिर उन्हें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। क्या वजह इसकी? और इसमें जो मुझे वजह नज़र आती है वो हमारी लीडरशिप का इशू है कि एक्चुअली लीडरशिप में कोई वामल आ जाते हैं जो हमारी कामयाबी नहीं चाह रहे, या जिसे कहते हैं कि उनकी अपनी उनकी अपनी वो ख्वाहिशें आ जाती हैं बीच में किसी जज की, मतलब या किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टीज कह लें, आप किसी अदारे का नाम ना लें, नॉन पॉलिटिकल। बिल्कुल अदारे का नाम नहीं, मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं करता। तो इसमें यही है कि मुख्तलिफ अवामिल कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी ग्रोथ को हिंडर करते हैं। अब इसमें यही है कि हमारी अगर जैसे मैं इसमें इंडिया की मिसाल देना चाहूँगा, इंडिया में भी ना ट्रेनों का निज़ाम इसी तरह था जिस टाइम इस टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता ट्रेनों का निज़ाम उनकी खसारे में जा रही थी और अब उनकी मतलब कि प्रॉफिट में जा रही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट में नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर चुकी है। बिल्कुल वो यही होता है। उनकी अंडर द सी वाली भी है, मतलब ऑप्शन उनके पास ना, तो ये अंडर वाटर। हाँ जी बिल्कुल अंडर वाटर, वो थी हरियाणा में या फिर मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। हाँ जी, तो वो इस तरह से है कि उन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट में ले आए हैं। तो वो एक बंदा है, मतलब कि उनका जो वज़ीर रेलवे था उसने मतलब कि चेंजिंग की है, तो उसी का जो उसकी चेंजिंग थी वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, ये भी मैंने मतलब कि हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो चेंजिंग्स की हैं, जो डेवलपमेंट लाए हैं वो अपने रेलवे के सिस्टम में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ये इन्होंने बताया, मैं इसके केस स्टडी बिल्कुल ऐसे केस स्टडी। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया वालों के लिए। और आप मुझे बताएं लास्ट में कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। देखें हम तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी अच्छी बात है, करनी चाहिए अगर वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने भी तो जाना है बेहतरी की तरफ। कैसे जाएँ? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपनी रेपुटेशन और अपने काम के थ्रू हमें अपनी जो कमिटमेंट है, हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। ऑब्वियसली देयर आर मेनी इश्यूज दैट एग्जिस्ट इन आवर, स्पेशली फॉर आवर फ्रेश ग्रेजुएट्स। जब हम फ्रेश ग्रेजुएट एज अ मार्केट में जाते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं और ये सारी दुनिया को पता है, ये बेटर रियलिटी है कि भाई जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स आए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है, वो गलतियां करेंगे। लेकिन हम अपनी गलती को छुपा के ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो दीज थिंग्स एग्जिस्ट और इनका सोल्यूशन बस यही है कि आप अपनी जो डायरेक्शन है और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बेशक कोई भी पार्टी आ जाए, किसी भी तरह से, जब वो आ गई है पॉलिटिक्स में, जब वो अपने 50% वोट्स के साथ आ गई है, भी आ गई, अगर वो इक़्तिदार में आ गई तो 5 साल उसे पूरे करने चाहिए। और ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है, इससे ये है कि बाकी पार्टीज़ को भी स्ट्रेंथ होती है। बाकी पार्टीज़ को भी पता होता है कि अगर हम आवाम को खुश नहीं करेंगे, आवाम हमें ऊपर मेजोरिटी से नहीं जितवाएगी तो हम नहीं आगे आ सकते। दैट सिंपली एग्जिस्ट इन बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। सिंपली आप ये कहना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए और अवेयरनेस, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और बाकी पॉलिसीज़ तो हैं, पॉलिसीज़ तो वक्त के साथ साथ चेंज भी होनी है, नई भी बनती रहती हैं। ये एज ए पाकिस्तानी मेरे मुंह पे एक थप्पड़ है और हर पाकिस्तानी के मुंह पे एक थप्पड़ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारा 5 साल पूरे नहीं कर पाया। बातें हम जितनी मर्जी बड़ी कर लें, हम जो भी कह लें, नो डाउट मुझे भी पाकिस्तान से प्यार है, इन्हें भी प्यार है, लेकिन जब रियलिटी को सामने लाएंगे तो हम शर्मिंदा होंगे। मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी। आप ये बताएं, जो हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं, ऐसी डिस्कशंस यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, हमारे मीडिया पे होनी चाहिए, ताकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसका पता चले, या नहीं होनी चाहिए? Obviously these things exist, basically these are the awareness for the people as well. अब इसके थ्रू काफ़ी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या चल रहा है। तो हमें तो मीडिया पे दिखाया नहीं जाता ये टॉपिक्स, आप कभी देखते हैं मीडिया पे? नहीं, दिखते भी हैं लेकिन कम होते हैं। ज़्यादातर यही पॉलिटिकल इश्यूज़ के, जी ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये एग्जिस्ट हो गया, यहाँ का दौरा हो रहा है, यहाँ का हो रहा है, तो ठीक है, दीज थिंग्स एग्जिस्ट। बट जो इशू है ना, वो मेन ये होना चाहिए कि एज अ कम्युनिटी, एज अ हम सोसाइटी, एज अ हम नेशन ग्रो करें। बहुत शुक्रिया। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़िम, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। और क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या नहीं? हम ग्रोइंग कंट्री हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? क्या रीज़न है? रीज़न आपके सामने है, करप्शन। हाँ। इसके अलावा? इसके अलावा इलिटरेसी है आपकी। और इसके अलावा? इसके अलावा जो 2 मेन चीज़ें वो आपको बता दी। जब इलिटरेसी है, इसका मतलब है कि आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई स्टडीज़ नहीं हो रही। आपको जो दुनिया में चल रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा। ज़ाहिरी बात है, अब हम खुद डॉक्टर्स हैं,
मतलब हमारी जो रिसर्चेज हैं वो इतनी ऊपर तक चली गई हैं कि हमारे एक प्रोफेसर बल्कि ये बैठे हुए थे कल, ये बता रहे थे कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप अगर रोज़ के 25 पेजेस पढ़ेंगे तो आप दुनिया के साथ चलेंगे रोज़ के, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, तो अगर बात की जाए ग्रोइंग नेशन की, अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है। कभी मतलब ऐसा देखने में आता है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, जब इंडिया के जाते हैं तो वेलकम किया जाता है। रीज़न क्या है इसकी? यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई इन पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। अब इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप आईटी में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर इंडिया आए हमारी कंट्री में आए या हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे जब जाते हैं तो शायद हमारा ये इशू होता है कि हमारे ना वहाँ पे सैलाब आ चुका है, इस टाइम फ्लड है, इस टाइम ये इशू है, तो हमें थोड़ा सा फंड दिया जाए, हमारे जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाए। हम इस इशू से जाते हैं, सारी बात इसी चक्कर में जाते हैं वहाँ पे। आप डॉक्टर हैं, आप मतलब पाकिस्तान की जो एजुकेटेड 1%, 2% या 3% आती है उसके अंदर आपकी आते हैं, तो बताएं पाकिस्तान को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? यूथ ने ही ग्रो करना है, आगे हमने ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि ये इशू है वो इशू है? इशू हल कैसे हो? यार हल इसका सिर्फ यही है कि मतलब स्टडीज़ हैं। आप अपने मतलब हमारे जो यूथ भी है ना वो भी मतलब के स्टडीज़ की तरफ नहीं है ज़्यादा, मतलब वो स्टडीज़ की तरफ शायद इसलिए नहीं है कि जब डिग्री कर भी लेते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलती, और जॉब मिलती भी है तो हमें पता नहीं होता कि हमने डिग्री कौन सी की और जॉब कौन सी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, डिग्री नहीं मिलती। इंसान अगर मेहनत करे ना तो सब कुछ मिल जाता है। ये अक्सर मैंने देखे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम वहाँ पे अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिली। ठीक है, गवर्नमेंट की एक नाअहली है कि वो हमेशा सीट्स निकालती है, लेकिन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे प्राइवेट लेवल पे तो जॉब की ज़रूरत भी नहीं, आज के दौर में बिजनेस ही अच्छा होता है। अच्छा, आपसे बात करते हैं थोड़ी सी, ये बताएं कि हम ग्रोइंग नेशन में आते हैं या नहीं आते? पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या रीज़न है? इन्होंने तो रीज़न बता दी दो। पहली तो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। करप्शन जो उनसी है वो भी आती है, बिल्कुल करप्ट है नेशन हमारी, ओवरऑल ही है, ऊपर से लेके नीचे तक ही है। इंडिया की बात की जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर को प्रेज़ किया जा रहा है। ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ यूएई, बल्कि पाकिस्तान भी मजबूर हो चुका है। इमरान खान साहब ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी पाकिस्तान भी उन्हें अप्रिशिएट करने पर मजबूर है। क्या रीज़न है? उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है और हमारे लीडर्स में क्या फ़र्क है? यार एक तो देखें आप, इंडिया में जब से 47 से पाकिस्तान इंडिया बना, एक दफ़ा भी वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर नहीं आया, मार्शल डेमोक्रेसी रही है वहाँ पे, ठीक है। एक कंसिस्टेंट तौर पे 5 साल उनकी हुकूमत चलती है और चेंज हो जाती है। ये सबसे बड़ी रीज़न है, कंसिस्टेंट है वो। दूसरा, एक वो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान से, बहुत बड़ी मार्केट है, उधर इन्वेस्टमेंट बहुत है दुनिया की, उधर और बहुत सारे स्टेक्स बहुत हैं पाकिस्तान में। ऐसे तो देखा जाए पाकिस्तान भी 6वें नंबर पे, 6वें अच्छी है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं है। आप देख लो, आप पिछले मैं कोई फॉलोअर नहीं हूँ पीटीआई का या नॉन लीग का या किसी का, लेकिन पीटीआई जब आई थी, इमरान खान आए थे, तो कुछ सिक्योरिटी थी लोगों को और इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, ट्रस्ट था। अभी दोबारा से आप देख लें और पिछले भी हिस्ट्री उठा के देख लें कि आपका कोई ऐसा नहीं रहा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा। डिक्टेटरशिप में तो बात ही और हो जाती है कि आपको कोई गारंटी हो कि यहाँ पे कोई लोग आके कोई अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो बचेगी भी कि नहीं। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कार फर्स्ट आपकी कंपनी थी, कार फर्स्ट चल रही थी, ये अभी जब से ये नॉन लीग आई है दोबारा, तो वो चले गए उठ के यहाँ से। आप कितनी मेडिकल फील्ड की बात करें, बहुत सी ऐसी कंपनियां, इवन मैंने ये सुना था, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं कि पैनाडोल की जो कंपनी है वो भी जा चुकी है। इसके अलावा डिस्प्रिन की बात कीजिए, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो इधर से जाना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है जाएंगी, जब उनको सिक्योरिटी नहीं है इधर,
उनको पता है कि यार अब तो हमें कुछ देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। तो हिस्सा जब देना पड़ेगा तो वो कहते हैं वो वाली कंपनीज ऐसे काम थोड़ी करती हैं। बिल्कुल। कैसे बेहतरी कैसे ला सकते हैं आपके ख्याल में? सोचते होंगे कि यार पाकिस्तान को डेफिनेटली आप सोचते होंगे कि कैसे ग्रो करेगा पाकिस्तान, तो क्या आपके ज़हन में आता है ख्याल? यार सबसे पहले मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी बातें सारी चेंज हैं। मेरा जहाँ पे मौका मुझे मिलता है मैं भी मार जाता हूँ, ठीक है। अब करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, करप्शन ड्यूटी की भी होती है, करप्शन हर टाइम की होती है। ऑफिस गए हो, काम नहीं करोगे, उधर बैठे रहोगे वैसे ही अटर खाते रहोगे, तो ये भी करप्शन है। पैसे नहीं ले रहे तो करप्शन नहीं है सिर्फ। ठीक है, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि हम हमेशा ज़्यादातर अगर बात की जाए, कभी कोई कह देता है गवर्नमेंट का इशू है, कभी कोई कहता है हमारे अदारे नहीं ठीक काम कर रहे, कभी कोई कहता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं ठीक। लेकिन जो इन्होंने बात की है कि हम खुद ठीक हैं, ये एक सोचने वाली बात है। एज ए इंडिविजुअल जो हमारी ड्यूटी है, लाइक अगर मैं मीडिया से हूँ तो क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ? अगर ये मेडिकल फील्ड से हैं, ये डॉक्टर हैं, क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं? जब हम इस चीज़ को सोचना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा और तभी हम ये फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम हैं पाकिस्तानी। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कुमैल है मेरा नाम। आपका नाम? मेरा नाम आबिद है। सुमामा बिन रियाज। सुमामा, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स। ज़बरदस्त, ये भी आपके क्लास फेलो होंगे। ठीक, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, वार्म वेलकम किया जाता है, हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उस तरीके से शायद वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, या क्या मसला होता है कि डिफरेंस नज़र आता है? नहीं देखें, रिप्रेजेंट करना तो रिप्रेजेंट भी चलें कर ही लेंगे हम किसी ना किसी अंदाज में, उसका भी चलें कोई इशू नहीं। लेकिन पैसे जो हम जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कंट्री जा रहा है, वो कह रहा है जी मुझे कर्ज चाहिए, ये एक बुरा लगेगा। अगर वो कंट्री जाके मुझे मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी और आपको इतना रिटर्न मिलेगा उस पर, ये बिल्कुल अगली नेशन इसको बिल्कुल खुश भी होगी। वेरी इम्प्रेसिव जो इन्होंने बात की है, यही मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगर हम दूसरा भी पॉइंट देख लें कि एक तो बात करने का तरीका, दूसरी कौम को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब आप किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकेंगे, आप वहाँ जाकर खुद घबरा गए तो आप फिर मतलब आप क्या सोच के जा रहे हैं कि आपको दूसरे वार्म वेलकम करेंगे? आप किस तरह ये सोच के जा रहे हैं? अगर आप सही को लेकर, नहीं लगता एक चीज़ ये भी होती है कि जब हम खुद नहीं किसी की, अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हम, और लीडर्स जो से हमारे कंट्री के हैं वो आपस में एक दूसरे के इवन नाम बिगाड़ते हैं, ये चीज़ें सारी होती हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो देखा जाता है, वो फिर क्यों रिस्पेक्ट करें? इंटरनेशनल पे बिल्कुल देखा जाता है इसको। देखें आजकल रिसेंटली आपके सामने चल रहा है, इस टाइम जो भी चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, मुल्क को मतलब एक कोने लगाया हुआ और अपने इक़्तिदार के ऊपर सब लगे हैं इस टाइम लड़ने। इक़्तिदार को छोड़ के पहले मुल्क के ऊपर तो ध्यान दे लें। हम मुल्क की स्टडी, मुल्क की एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, इसकी बिजनेस सेंटर्स, इसके अंदर हम फैक्ट्रीज जो हमारी बंद हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान एक बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आजकल वो बंद होती जा रही है। रिसेंटली सारी जो टेक्सटाइल थी, मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर अपनी सारी मशीन्स बेच दी और बहुत सस्ते में, इवन बांग्लादेश चले गए यहाँ से जो, बिल्कुल और मतलब इतने सस्ते में बेच दी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मशीन जो करोड़ों में बनती हैं वो यहाँ इतने सस्ते में कबाड़ी के यहाँ पड़ी होंगी। ये मशीन्स क्यों जा रही हैं? मतलब उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, उनको यहाँ पे कुछ अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही उनको यहाँ पे, उनको गवर्नमेंट के ऊपर से मतलब मजीद टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इस टाइम रिसेंटली प्रॉपर्टी के ऊपर पहले जो था 7% टैक्स था, इस टाइम 15% टैक्स पड़ गया। बायर कोशिश करता है मेरे से निकले, सेलर कोशिश करता है मेरे से निकले, इंडस्ट्री बैठी हुई है, इंडस्ट्री ऊपर उठ नहीं रही है यहाँ पे। अब मैंने और आपने पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है इंटरनेशनल लेवल पे भी और ओवरऑल, कैसे बेहतर किया जाएगा आने वाले दिनों में? हमने, आपने, इन्होंने, मैंने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। क्या ऐसा किया जाए कि यूथ में एनर्जी आए, यूथ पॉजिटिव वे में चले और यूथ जो उनसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान? देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे मीडिया का आता है यूथ को पॉजिटिव रखने में। जितना आप मीडिया को गंदा कर लेंगे उतनी हमारी यूथ भी नेगेटिव रहेगी यहाँ पे, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले तो हमें अपने मीडिया को कंट्रोल करना होगा, उसके लिए फिर हमें हुकूमती सतह भी जाना पड़ता है, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, पैमरा कर रहा है, वो फिर हुकूमत का काम है। तो वही बात आती है, फिर हुकूमत ही अपना काम नहीं सही कर रही। मतलब आजकल कैसे शोज चल रहे हैं, इंटरव्यूज कैसे चल रहे हैं, वो बैठे एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं। कोई बात करें यार, कोई स्टूडेंट्स को मोटिवेट। जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कभी आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये टॉपिक डिस्कस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और कोई कर रहा है या नहीं कर रहा? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और हो सकता है कहीं हो भी रहा हो किसी जगह पे। कम हो रहा है, ज़्यादा आपके पास एग्जांपल्स हैं कि यार वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है? नहीं, इतना कोई एग्जांपल्स नहीं, मतलब बहुत कम हो रहा है, बहुत मतलब जिसको कह लें 0% के आसपास ही हम कहीं स्टिल। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने जो बात की है कि सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू खुद बनानी है, और आप जाते किस मकसद के लिए हो वो भी सोचने वाली बात है, फिर उसी हिसाब से आपका वेलकम किया जाएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहरियार। क्या करते हैं? मैं BS फिल्म पढ़ रहा हूँ। BS फिल्म, मैं इस काम के स्टूडेंट हैं।
मैं बात कर रहा था, बेसिक जो टॉपिक था, अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, इवन रशिया ने अप्रिशिएट किया, यूएस ने अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। क्या वजह है कि दुनिया उन्हें अप्रिशिएट कर रही है और हमारे ऊपर बातें की जा रही हैं कि कभी कभी हम कहा जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कभी हमें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, कभी निकाला जाता है, मतलब हमारे पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों चल रहे हैं? देखिए, हमारी कौम ऐसी है जो साथ वाले की टांग खींचती है, और ये बड़ी देर से होता आ रहा है कि एक साथ बंदा होगा उसको खुशी नहीं होगी कि यार साथ वाला ऊपर जा रहा है, वो उसकी टांग खींचेगा। हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, तो दुनिया खुद एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को आप यानी कि चांस नहीं देंगे, तो वो फिर अगला जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएगा, जिस वजह से जो है हमारी यूथ जो है दुनिया फिर मजाक, यानी कि जब आपका साथ वाला ही आपका अपना साथ नहीं दे रहा, फिर दुनिया भी मजाक उड़ाएगी। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूं कि अगर इंडिया की बात की जाए वहां पर थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यूनिटी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अगर पॉलिटिशियंस को देखा जाए तो हम देखते हैं कि कभी इमरान खान साहब किसी का नाम बिगाड़ रहे हैं, कभी किसी तरफ से उनका नाम बिगाड़ा जा रहा है। मतलब हम एक दूसरे को जब रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पाकिस्तानी यूथ की, खास तौर पर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओपिनियन आप तक पहुँचाइए। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि अगर ऐसा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे ये रीज़न है कि वो जाते किस मकसद के लिए हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की जाए, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम प्रोजेक्ट्स लेकर जाएंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ भीख मांगने की बजाय या पैसे मांगने की बजाय डेवलपमेंट की तरफ होंगी, प्रोजेक्ट्स की तरफ होंगी, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ होंगी, तो हमें भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और इस बात पर हमें सोचने की ज़रूरत है एज ए नेशन। और जब तक हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारा इमेज बेहतर नहीं हो पाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।